हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैड। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर हायर मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज है कम्युनिटी। ओके, जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अगर आपने एफर्ट डाले हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ आ रहा है। लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो एंड सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, एंड जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू रिसीविंग अ गुड न्यूज़, यू जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, वेदर वो फ़ोन कॉल हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो कहीं ना कहीं गाइडेंस हो, वेदर वो मेंटोर हो, देयर इज़ द रिसीविंग एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर हाउ टीचेबल आर यू, क्योंकि यहाँ पर सी जस्ट लाइक अ 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग पास में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते, नेगेटिव फील करते अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आपने एफर्ट डालता रिजल्ट नहीं मिला था, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग ना एफर्ट डाल डाल के टायर्ड हो गए थे। ओके, हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, इस हफ्ते आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इन अ वन लाइन, वेदर वो लव में सिंगल थे तो कहीं ना कहीं मिंगल हो रहे हो, रियूनियन हो रहे हो, वेदर वो आपके पास्ट के काम नहीं बने थे तो इस हफ्ते आपके लाइफ में पास्ट के काम बन रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, एंड सपोर्ट भी है। ओके, दे द चेंजिंग एनर्जी, तो कहीं ना कहीं पास्ट के एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते, ये बोलना चाहूँगी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके सैस, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। Okay, this is your first part of the week. 5 of Swords. See, 5 of Swords is all about guys mental drama. Okay, किसी भी वजह से, वेदर वो लव की वजह से हो, जॉब की वजह से हो, करियर की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ समथिंग है। अकेले में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल भी हो, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यू चल रही हो, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं दे द चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, चेंज होके बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो, राइज अप होते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी, या सी आई टोल्ड यू ना, गाइडेंस इज देयर। ओके गाइस, जैसे मैंने पहले ही कहा, सपोर्ट है, गाइडेंस है, ताकि आप अपनी इस प्रॉब्लमों से बाहर निकल सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना यू नो जो भी इस हालत में आप लोगों को यूनिवर्स ने लेके आए थे, मे भी शायद हो सकता है कुछ सीख देने के लिए या सीखने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली राइज अप हो सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी, जो भी आपके लाइफ में ना मेंटल ड्रामा चल रहे थे किसी भी वजह से, तो वहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। सी अगेन 5 ऑफ कॉइन एंड द 2 ऑफ कॉइन। सी लैक ऑफ समथिंग एंड जगलिंग चल रही है, एंड जस्ट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, ये हफ्ता रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट है कि अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, रिजल्ट है सपोर्ट चाहते हो, रिजल्ट है कहीं ना कहीं मेंटोर चाहते हो, रिजल्ट है कहीं ना कहीं फ्यूचर को सेट करना चाहते हो इस ईयर। ओके,
तो एनर्जी बहुत अच्छी है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट मिल रहा है तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, या कोई आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। या फिर हो सकता है लव वाइज अगर आप लोग सिंगल हो और चाहते हो रीयूनियन होना, तो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंजिंग एनर्जी। ओके, वेटिंग फॉर द रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने लाइफ में चेंजेस के लिए। एंड दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी। सी आई टोल्ड यू ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर चॉइसेस आ रहे, जो भी आप वेट कर रहे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी आ गई एंड जस्ट चॉइसेस आ गए, तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो कि कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ में रेंज प्रमोशन तरक्की पाए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हुआ जाए। ओके, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मिडल पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, ब्लेसिंग है गाइस। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोगों के पास में चॉइसेस हैं तो डिसीजन ले रहे हो तो देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, ब्लेसिंग है। ओके, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया, यहाँ पर आपने जॉब स्विच कर लिया, यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इंडिपेंडेंट हो गए। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग। बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो काम को लेके, मनी को लेके, रिसोर्सेज को लेके, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेके। ओके, सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल एंड इल्यूमिनेशन का कार्ड है। ओके, तो देयर इज़ द आपके मटेरियल चीज़ों वाइज कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है, तो उसमें आप ना बिजी हो रहे हो, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्पिंग हैंड भी मिल रहा है सी डिजायरों को पूरा कर सको। 9 of Wands, 9 of Pentacles. This is all about guys independence. This is all about guys आपके wish fulfillment. विश फुलफिलमेंट के लिए 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, हार्ड वर्क करना, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, रेंज प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, बहुत बिजी हो रहे हो, दिस द विश कम ट्रू, इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हो। ओके, इस हफ्ते तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसके प्रति आपने एफर्ट डाल लिया, वेट कर लिया, तो रिजल्ट इज हियर। ओके, चॉइसेस आ रहे हैं, तो इसलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए कि कौन सा चूज़ करें ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूं। ब्लेसिंग है, डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड बिजी हो रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, और अगर ना सिंगल हो तो कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते हो, उसके प्रति भी एफर्ट डाल रहे हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो जाओगे। ओके, तो आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग से ही है, चॉइसेस है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ को एक बेटर वे में बना सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप बिजी हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने कोई भी डिज़ायर हो, मनी वाइज, जॉब वाइज एंड कहीं ना कहीं लव वाइज, तो उसका फ्रूट आपको मिल रहा है। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 9 ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू ना, हियर इज द 9 ऑफ सोर्स। हिडन पोर्शन में जो भी आपकी 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है, वरीड है, फेयर है, नेगेटिविटी है, दे द चेंज। 9 इज ऑलवेज एंड पार्ट ऑफ द साइकिल। ओके, एंड कहीं ना कहीं पीपल्स स्किल का कार्ड है। यू हैव अ फ्लेयर फॉर वर्किंग वेल विथ अदर, यू कुड बी अ डिप्लोमेट, काउंसलर, सेल्स पर्सन और हेड ऑफ अ कंपनी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग हो सकता है क्रिएटिव, कुछ लोगों की लाइफ में स्किल के जरिए अपने काम बनाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से वरीड है कि कहीं ना कहीं आपके टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके
कंपनी आपको या फिर आपके बॉसेस आपको थोड़े से टारगेट पूरी नहीं हो पा रहे बोल के आर्ग्यूमेंट कर रहे, इसी वजह से आप में भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। ओके, या फिर लोग आपको डिप्लोमेट कर रहे हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं सुनाते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए आप सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में खरा उतरा जाए। ओके, दिस इज योर डिजायर। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है। तो दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। ओके, बट इस रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने विशेस को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ में रीयूनियन होने के लिए, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मनी वाइज सिक्योर होने के लिए। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हील होइए अपने उस नेगेटिव परिस्थितियों से। ओके, मेंटल पीस लेके आइए, बैलेंस कीजिए, होप रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायरों को पूरा कर सको। ओके, डोंट ओवर थिंक। जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, मे बी शायद आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो रिजल्ट है उसको ब्लॉक कर रहे हो। तो पीस बना के चलिए, एफर्ट डालिए पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये हफ्ता आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसके प्रति रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, तो जस्ट होप रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपकी प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही हैं, बट आपको क्या करना है कि जस्ट पॉजिटिवली रहना है, होप रखना है, अपने उस नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना है ताकि आप अपने डिजायरों को पूरा कर सको। सिंगल हो तो मिंगल हो सको, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, आउटकम, सी आउटकम में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना एंड जस्ट मूवमेंट होना। ओके, कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, पीस लेके आ सको, या फिर हैप्पी रह सको। स्लो प्रोसेस है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी स्लो प्रोसेस है, पेशेंटली एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में आप लोगों की लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। ओके, वेदर वो जॉब रेस प्रमोशन तरक्की के लिए हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो सक्सेस वाइज हो, ये हफ्ता आप लोग आउटकम में एफर्ट डाल रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्लो बट सिक्योर हो सको। ओके, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है, एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रास, एक्वेरियस कोई भी हो सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, रिजल्ट है बट स्लो रिजल्ट है, तो मैच्योरली डील कीजिएगा हर एक मामलों को, मैच्योरली पॉजिटिवली एफर्ट डालना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। दिस इज़ द स्लो रिजल्ट बट लॉन्ग लास्टिंग वाली रिजल्ट है। ओके, मूवमेंट है। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने हर एक प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। रिजल्ट है, पेशेंट रखिएगा। ओके, और अगर कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो भी मैच्योरली प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके फेस करना है ताकि रिजल्ट मिले। ओके, बट रिजल्ट है यहाँ पर स्लो है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। दिस यू गाइडेंस, मैसेंजर्स ऑफ अर्थ, गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में मैच्योरली डील करना है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी अप लेवल है, तो ग्राउंडेड रहिएगा, फोकस होइएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग करके काम कीजिएगा। सी, गुड लक इज योर साइड। ओके गाइज, तो जो भी आप अपने लाइफ में फॉर्च्यून चाहते हो, लक चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, इस हेयर, बट आपको मैच्योरली फोकस होना है एंड पेशेंट रखना है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लियो। ओके, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ एफर्ट डाल के पेशेंट रखना। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ग्राउंडेड होइए, एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए। जो भी आप लक चाहते हो इस ईयर, जो भी आप गुड न्यूज़ चाहते हो इस ईयर, जो भी आप राइज अप होना चाहते हो इस ईयर, ओके, तो मैच्योरली डील कीजिएगा एंड पेशेंट रखना है। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। किंग ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद कोई सपोर्ट है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो सपोर्ट हो सकते हैं, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो,
अपने आप में पीस होते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, इस बर्डन को, इस नेगेटिविटी को, इस स्ट्रेस को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर सको। ओके, दे इधर सपोर्ट, कोई सपोर्ट है आपकी उस प्रॉब्लमों को ख़त्म करने के लिए, वाटर साइन। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपनी लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, एंड कहीं ना कहीं ईजी लाइफ बना सको, मूवमेंट कर सको, राइज अप हो सको। ओके, एंड सी 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट लेटिंग गो समथिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी बर्डन है, प्रेशर है, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट के कारण आप उसको लेट गो कर रहे हो, या फिर आप अपने एफर्ट के जरिए लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको और एक एडवेंचरस लाइफ बना सको। ओके, और आप बोलोगे कि ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में ऑफर है। यस, अगर आप ना एफर्ट डाल रहे हो तो ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड अपने प्रॉब्लमों को लेट गो करते हुए आप अपने डिजायरों की तरफ आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये हफ्ता है आपके एफर्ट का, रिजल्ट का। ओके, तो मैच्योरली डील कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। पेशेंट इज द की वर्ड, पॉजिटिव रहना है, पेशेंट रहना है। ओके ओके, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते कुछ ही हफ्तों में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो जस्ट एफर्ट डालते रहिए, पेशेंट रखिएगा। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कहीं ना कहीं आप राइज अप हो रहे हो अपने उस बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नेगेटिविटी से। तो जस्ट एफर्ट डालते रहना है एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। सिचुएशन बेहतरीन हो रही है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा नॉट द राइट टाइम। अभी मे भी शायद यूनिवर्स आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे, मे भी शायद हो सकता है कि आपको और भी कुछ सीखना हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं वो कार्मिक पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए नॉट द राइट टाइम। जो भी आपने सवाल पूछा है जस्ट एफर्ट डालेगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, और बिग इन्वेस्टमेंट, बिग डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए, ताकि आपके प्रॉब्लमों का आपको रिजल्ट मिले, या फिर हो सकता है कि कनेक्ट होइए लोगों के साथ में, वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज द सक्सेस। आई टोल्ड यू ना, सक्सेस इज देयर गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सक्सेस है। ओके, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। आपकी लाइफ में जॉब मिलेगी, यस अगर आप मेहनत करते तो आपको सक्सेस मिलेगा, यस अगर आप मेहनत करते तो आपकी शादी हो जाएगी, यस हो जाएगी। ओके, अगर आप एफर्ट डालते हो तो। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा सिचुएशन बेहतरीन हो रही है, तो जस्ट फोकस होइएगा, एफर्ट डाल के पेशेंट रखिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा अभी सही टाइम नहीं है, तो जस्ट अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए एंड पेशेंट रखिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, आपके सवालों के जवाब वहाँ से मिलेंगे, या फिर सपोर्ट मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं आइडियाज़ मिलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं हेल्प मिलेंगे। ओके, तो कनेक्ट होना है अपने लोगों के साथ में। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स आपको यहाँ पर सक्सेस दे रहे हैं, यस और नो में तो यस का कार्ड है। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव इन लाइफ, टेक केयर।